जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं, जिसका प्रश्नावली है 3.3। सवाल नंबर है 2 का 3। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं। तो देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर में है। और 2 का तीसरा सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, यानी हल करते हैं। तो कौन सी संख्या है हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना इकाई अंक बराबर x है, दहाई अंक y है। ठीक है, इसको हम मान लिए हैं। तो संख्या मेरा क्या होगा, x प्लस 10y। ठीक है, x प्लस 10y। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या। तो हम यहां पर लिखेंगे अंकों को पलटने से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, y प्लस 10x। ठीक है, इस अंक को हम क्या किए, पलट दिए हैं। तो हमने क्या किया है, इस संख्या को यानी इस अंक को हम क्या किए, अंकों को पलट दिए हैं। पलट दिए हैं तो y प्लस 10x आ गया है। अब देखिए, अब फिर हम सवाल पर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो मेरा क्या है, x प्लस वाई। तो मेरा पहला कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण निकल गया है। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन दूसरा देखिए। अब क्या करना है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मेरा दूसरा कंडीशन कह रहा है कि x प्लस 10y। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना बराबर क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना। तो कौन सी संख्या, इस संख्या का 9 गुना। तो हम क्या किए हैं, इस संख्या में 9 से गुना कर दिए हैं। तो अब क्या कर रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटने से तो क्या पलटा गया है, 10x, यही पलटा गया है। तो क्या कह रहा है, पलटने से 2 गुना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें ब्रैकेट के अंदर में जितना है सब में हम क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो 9x प्लस 10 नमा 90y बराबर 2y यानी 2y 10 दूनी 20 प्लस 20x।
है 20x। अब देखिए इधर वाला संख्या जितना है हम सबको क्या करेंगे बाईं ओर ले आएंगे, ठीक है। तो हम बाईं ओर ले आएंगे तो 9x प्लस 90y, 2y प्लस में है तो बराबर के साथ आएगा तो माइनस में होगा 2y। ये 20x प्लस में है तो माइनस में ये भी होगा -20 यानी 20x। इधर क्या बच गया है 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, x है यहाँ पर -20x है, हम क्या करेंगे 20x में से 9x को घटाएंगे तो होगा -11x, और यहाँ पर 90y में से -2y को घटाएंगे तो होगा 88y, बराबर कितना आ गया है 0। अब यहाँ पर देखिए -11x प्लस 8y बराबर 0। तो हम देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, -11 कॉमन ले लेते हैं। तो -11 कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा यहाँ पर x बचा है x। अब यहाँ पर देखिए जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस वाला क्या हो गया माइनस हो गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 88 होगा 88y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर भी जो है 11 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा 11 8 88, 8y बराबर 0। अब देखिए x माइनस 8y के गुणन क्या है 11 है, तो हम इसको क्या करेंगे बराबर को साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा समीकरण आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास दो समीकरण आ गया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो समीकरण आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो मेरा पहला समीकरण है x प्लस y इक्वल टू 9, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर दो पद है, दो पद में से किसी एक पद को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये पद और ये x और ये x, ये मेरा दोनों है क्या हो रहा है मिल रहा है, सेम मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, यहाँ है तो माइनस, ठीक है। तो प्लस x माइनस x कट गया है, 8y और y को जोड़ देंगे तो होगा 9y, 8 1 9 यानी 9y, 9y बराबर। अब यहाँ पर देखिए 9 में 0 को घटाएंगे तो 9 ही होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए y के गुना में 9 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, गुना वाला क्या होता है बराबर के इधर से उधर होता है तो गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है, तो ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा। लेकिन हम इस 9 को उधर नहीं ले जा करके ये स्टेप बचाते हुए हम क्या करेंगे, हम यहीं पर भाग दे देंगे। तो 9 इकाई 9, तो y बराबर 1, मेरा y का एक वैल्यू यहाँ पर आ गया है, ठीक है, मेरा y का वैल्यू यहाँ आ गया है। तो अब देखिए इसी y के वैल्यू को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा यहाँ पर है तो x प्लस y बराबर 9। देखिए y यहाँ पर है, y की वैल्यू कितना है 1 है, तो x प्लस y का स्थान पर हम क्या करेंगे 1 रखेंगे बराबर 9। अब देखिए
x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो देखिए 1 जो है इधर बराबर के बाएं तरफ प्लस में है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा यानी उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, इसलिए x इक्वल टू 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 होगा, यानी 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 होगा। ठीक है, ये मेरा x का मान आ गया है। ठीक है, मेरा y का मान और x का मान निकल गया। तो देखिए मेरा यहाँ पर संख्या क्या है, x प्लस 10y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर x प्लस 10y। तो x मेरा कितना है, x मेरा 8 है यानी 8 है, प्लस 10, y मेरा कितना है 1 है, तो गुना करेंगे 1 से, तो 8 प्लस 10 गुना 1 करेंगे तो 10 होगा, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो इसलिए संख्या बराबर मेरा कितना होगा 18 होगा। यही मेरा आंसर आ गया है, संख्या मेरा निकल गया है 18। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या मेरा क्या है 18 है, 18 है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा है, जो हमने आप लोगों को यह सवाल समझाए हैं, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।